जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं विश्व के मरुस्थल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो देखिए जो कालाहारी मरुस्थल है ना वो कहाँ है, बोत्सवाना में स्थित है। और बोत्सवाना किस महाद्वीप का है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि दस्त काबीर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यानी दस्त कबीर मरुस्थल जो है वो ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है। तो देखिए जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो मरुस्थल फैला हुआ है उसका नाम है मोजेब। कौन सा है? मोजेब। देखिए इसे याद करना है तो जैसे मज़े करना, तो मज़े से याद कर लीजिए कि मौज कौन कर रहा है। मौज कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय, तो मौज से मोजेब। ठीक, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। यानी इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा मरुस्थल है जो उष्ण नहीं है। तो देखिए सहारा उष्ण है, थार भी है, कालाहारी भी है, लेकिन गोबी मरुस्थल उष्ण नहीं है क्योंकि ये शीत है। कौन सा है? शीतोष्ण है। कौन सा है? शीतोष्ण है या शीत है। ठीक, क्योंकि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने होंगे वो कौन से होंगे? उष्ण मरुस्थल होंगे। ठीक, और इसके ऊपर जो होंगे वो शीतोष्ण होंगे और शीत होंगे। 66 डिग्री के ऊपर जो है शीत होंगे। तो देखिए इसमें जो है सहारा और थार कालाहारी ये सब जो है इसके बीच है। ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है। लेकिन गोबी जो है ये मंगोलिया में है। कहाँ है? मंगोलिया में है, इसलिए ये उष्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। तो देखिए महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है ना वहाँ अनुपस्थिति पाई जाती है। जो पश्चिमी भाग है यहीं पर मरुस्थल लगभग पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक रीजन मैं इसका बता दे रहा हूँ। इसका एक रीजन ये है क्योंकि ये मरुस्थल के जो पश्चिमी भाग होता है ना वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है। और जब ठंडी जलधारा बहेगी तो वहाँ भाप ऊपर उठेगी नहीं, यानी संवहन नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ जो है मरुस्थल बन जाते हैं। ठीक, इसका एक रीज़न ओनली बताया हूँ, हाँ तो कई रीज़न। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखते हैं। देखिए इसमें लिखा आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, सही है। अगला है कि मोजेब मरुस्थल मैक्सिको, तो मैक्सिको कहाँ है? अभी तो मैंने बताया मौज कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। देखिए ये 2-3 बार क्वेश्चन आया है, अभी देखना इसी में, तो इसे याद रखिए। देखिए गोबी मंगोलिया मैंने बताया, कालाहारी पहले ही बताया, बोत्सवाना। तो देखिए अगर वो सब पता होते तो ये आंसर हो ना जाता। तो इस तरह है कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में एक ही रिपीट किया करता है। एग्जामिनर भी नया क्वेश्चन बनाना नहीं चाहता है। करंट के अलावा लगभग देखोगे कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अलग अलग जगह पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो मरुस्थल नहीं? कालाहारी बोत्सवाना में है, सहारा साउथ अफ्रीका में है, गोबी मंगोलिया में है। लेकिन जो थारू है ना ये जनजाति है। क्या है? जनजाति है। कहाँ की है? ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो देखिए जो नुबियन मरुस्थल है ना ये कहाँ स्थित है? ये सूडान में स्थित है। कहाँ? सूडान में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। तो देखिए जो कालाहारी रेगिस्तान है ना ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया में है कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। तो देखिए अफ्रीका में है। ये ना अगर पता होता ना दक्षिणी पश्चिमी तो कोई बात नहीं, लेकिन कालाहारी मरुस्थल हमें पता है कि कहाँ है, बोत्सवाना में है। अब बोत्सवाना कहाँ है ये हमका मान लीजिए नहीं पता है। ठीक, मान लीजिए कि मैं बोत्सवाना नहीं पता, तो देखिए एशिया दिया ये तो होगा नहीं। अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, तो उत्तरी अफ्रीका सबसे ऊपर हो जाएगा, तो वो तो सहारा वाला क्षेत्र, मैक्सिको होगा नहीं। तो इस तरह आप ये लगा सकते थे दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। देखिए जो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है मरुस्थल हो गया, मतलब साउथ अफ्रीका, ये जो है अफ्रीका मरुस्थल हो गया। तो इसमें जो बोत्सवाना यहाँ पे है, कहाँ है? इस जगह पे बोत्सवाना है। ठीक, तो कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सहारा मरुस्थल किस देश में है। तो मैंने बताया किस देश में है, अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है। तो देखिए जो आटाकामा मरुस्थल है ना वो है चिली में। कहाँ है? चिली में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुद्वीप, मरुद्वीप जो है किससे संबंधित। तो मरुद्वीप, मरु जहाँ लग जाए या रेगिस्तान से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं। अटाका देखिए 2 बार, एक बार वहाँ एसएससी में पूछा, यहाँ आरओ में पूछ लिया। देखिए अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। मोजेब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मोजेब, क्योंकि ये कहाँ देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन वही उठा के एसएससी से पूछ लिया जो है ये आरओ वाला। देखिए अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में, मोजेब मरुस्थल कहाँ है, यूएसए में है। गोबी मंगोलिया में है, कालाहादी बोत्सवाना में। आगे बढ़ते अगला है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है, तो 5वां भाग जो है रेगिस्तान है। आगे बढ़ते अगला है कि अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है, तो देखिए जो अल गेजीरा रेगिस्तान है ना वो सूडान में है। कहाँ है, सूडान में। ये याद रखिएगा क्योंकि ये कभी सुने नहीं होते हैं ना, तो इसे किसी तरह रिलेट करके याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला है कि सोनोरॉन मरुस्थल किस देश में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए ये है मैक्सिको में। कहाँ है, मैक्सिको में सोनोरॉन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो देखिए जो पेटागोनिया है ना बोत्सवाना में है। कहाँ है, बोत्सवाना में। कालाहादी भी कहाँ था, बोत्सवाना में था, ठीक, नहीं सॉरी, पेटागोनिया जो मरुस्थल है ना ये बोत्सवाना में नहीं, ये अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना में। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है और बोत्सवाना जो कालाहादी में है, मतलब कालाहादी मरुस्थल बोत्सवाना में है। आगे बढ़ते अगला है कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में, मरुभूमि मतलब मरुस्थल, तो सेचुरा जो मरुस्थल है वो कहाँ है, वो पेरू में है। कहाँ है, पेरू में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है टकला मकान मरुस्थल किस देश में है, तो देखिए जो टकला मकान मरुस्थल है ना वो जो है चाइना में है। कहाँ है, चाइना में, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं। देखिए ये ऑप्शन से डनकाली मरुस्थल लीबिया में, नाबी मरुस्थल नामीबिया में, कालाहादी बोत्सवाना, सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। तो देखिए अगर हमें नाबीब तो नामीबिया के नाम के रखा गया है नाबीब, कालाहादी हमने पढ़ा है बोत्सवाना है, और सोमाली मरुस्थल भाई सोमालिया में ही तो होगा। तो ये 3 अगर मतलब हम तुक्का भी मारते तो ये 3 सही कर ले जाते, ठीक। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं, यही है डनकाली मरुस्थल जो लीबिया में है, यही सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह भी हम क्वेश्चन को सही कर सकते, क्योंकि 3 तो हमें पता हो गए, बचा एक तो हम वो सही कर सकते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सा ही सुमेलित नहीं, यानी इसमें कौन सा है जो सुमेलित नहीं। देखिए अटाकामा चिली मैंने पढ़ा है, दस्त ए लुट ईरान में है, इराक में नहीं है। कहाँ है, ईरान में है, ठीक। जैसे दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट, जिसमें दस्त लगा हो ईरान में लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। देखिए यहाँ आया ना शीतोष्ण, तो यहाँ कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा है, तो तकला मकान है। कहाँ, तकला मकान जो चाइना में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जानते हैं, तो जो शीत मरुस्थल विश्व का उसे टुंड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, टुंड्रा। आगे बढ़ते अगला है कि महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थल की उपस्थिति होती, 2 बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, तो पश्चिमी भाग में। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मतलब उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो इसमें से कौन सा है जो उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता, तो कौन नहीं करेगा, गोबी नहीं करेगा। ये भी 2 बार घुमा के पूछा है अलग अलग, ठीक। आगे बढ़ता अगला लिखा है रब अल खाली मरुस्थल, तो सऊदी अरब का मरुस्थल है। कहाँ है, सऊदी अरब का है रब ए खाली मरुस्थल, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि जो है एशिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो देखिए अगर एशिया या दक्षिण एशिया का पूछे तो थार लगाना है, ठीक, जो पाकिस्तान और राजस्थान में फैला हुआ है, यानी 2 देश हैं, भारत और पाकिस्तान में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी मैंने बताया था मंगोलिया में है। कहाँ है, मंगोलिया। देखिए स्थित तो चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर पे है, ठीक, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो हम मंगोलिया को ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है जहाँ मरुस्थल नहीं है, तो देखिए वहाँ यूरोप में जो है मरुस्थल नहीं है एक भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। देखिए इसका रीजन क्या है, वहाँ का जो गर्म जलधारा बहती है ना उसकी वजह से वहाँ पर मतलब जो है वर्षा होती रहती है, खेती भी होती है, और वहाँ पे जो है मरुस्थल नहीं बन पाते पश्चिमी भाग में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो देखिए भारतीय मरुस्थल को क्या कहेंगे, गोबी, अटाकामा, थारू, सहारा। तो देखिए इसमें हमारे ख्याल से जो है कोई भी ऑप्शन मतलब जो है सही, देखिए थारू मरुस्थल नहीं होगा, यहाँ थार होगा। क्या होगा, थार होगा, थारू नहीं होगा, क्योंकि थारू तो एक जनजाति हो जाएगी ना। आगे बढ़ते हैं अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा शीतोष्ण पूछा कौन, शीत मरुस्थल, तो देखिए इसमें शीत के हिसाब से देखें तो गोबी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गोबी, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, यानी जो सबसे शुष्क है तो आटाकामी मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, आटाकामी मरुस्थल है। तो देखिए इसे मतलब याद रखिए। अब देखिए इसमें मैंने 33 क्वेश्चन कराए, लेकिन अलग अलग डायमेंशन से मैंने करा दिए। अगर एग्जाम में आएगा तो यही घूम घूम के अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।